हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज फिर से मैं लेकर आ गई हूँ सीडीपी का मॉक टेस्ट। ठीक है, ये कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, लेकिन ये मॉक टेस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं इंक्लूड करके लाती हूँ। ठीक है, जो भी संभावना होती है पेपर में पूछे जाने की या है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 240 ऑलरेडी क्वेश्चन मैं डिस्कस करा चुकी हूँ अपने चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 241 से। ठीक है, और मेरे पास पूरे टोटल 1000 से 1500 क्वेश्चन है और मैं पूरे कोशिश करूँगी 1500 क्वेश्चन डिस्कस करा दूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका सीडीपी का मिस ना हो और इन्हीं में से आपका पेपर में फंस जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या है? वंश परंपरा, वातावरण, दोनों या दोनों ही नहीं? मानव को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है आपको बताना है। ठीक है, वंश परंपरा और वातावरण या दोनों, कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। भाई वंश परंपरा तो प्रभावित करती ही है, क्योंकि उसको अपने जैसे जीन्स होते हैं तो वो चलते रहते हैं। जैसे उसके पापा हैं तो उसके उनके भी लक्षण कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जैसे वातावरण है तो वातावरण का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वो समाज में जाता है, समाज से सीखता है, व्यक्तियों से मिलता है तो अलग अलग तरह के गुण कौशल सीखता है। तो इन सभी का प्रभाव क्या होता है? मानव पर पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। किसने पैतृक गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत दिया है, ये बताना है आपको। तो ये दिया है मेंडल ने। ठीक है, मेंडल जी ने दिया है पैतृक गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? स्कीनर, हल, वॉटसन या जॉन डीवी? कौन है जो मनोवैज्ञानिक नहीं है इनमें से? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है जो मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, बाकी वॉटसन, हल और स्कीनर मनोवैज्ञानिक हैं। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता बतानी है आपको। आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना या उपयुक्त सभी? तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है। समूह का निर्माण मतलब कि उसे घर से निकल के बाहर दोस्तों के साथ खेलना पसंद आता है। स्वतंत्र होना है, वो अपने आप से चीजें करने लगता है। तो ये सब किसकी विशेषताएं हैं? ये सब विशेषताएं हैं उत्तर बाल्यावस्था की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका बतानी है आपको। व्यक्ति एवं बुद्धि में नाम मात्र की भूमिका होगी, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है? अगर यहाँ पे लिखा होता व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम तथा वातावरण की, तब तो हो जाता महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अगर यहाँ लिखा है व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है, हो जाएगा व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में जातिवाद, आनुवांशिकता, वातावरण या विद्यालय? सबसे महत्वपूर्ण कारक बताना है आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा? बालक के सामाजिक विकास में वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, अगर उसको हम पॉजिटिव वातावरण देंगे तो उसका सामाजिक विकास भी पॉजिटिव वे में होगा। अगर निगेटिव वातावरण है, जैसे कि वातावरण में बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं वहाँ पे, ठीक है, दंगे होते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर वातावरण बहुत अच्छा है, सुगम है, तो बच्चे का सामाजिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो वातावरण क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियों में बाहरी परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो लड़कियों में जो बाहरी परिवर्तन है वो आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। ये सभी लक्षण किस में आते हैं? किशोरावस्था में आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो ये तीनों ही जो है भाषा विकास के विभिन्न अंग हो जाएंगे। अक्षर का ज्ञान होना, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये तीनों ही। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। लैमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, वातावरण का, समाज का या वंशानुक्रम का? तो लैमार्क ने किसका अध्ययन किया था? लैमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम का। ठीक है, निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है? प्रेम, दगा, घृणा और आश्चर्य। तो संवेग क्या प्रेम है, घृणा है, आश्चर्य है, लेकिन ये जो दगा है ऐसा कोई संवेग नहीं है। ठीक है, और अभी तक आपने अगर मूल वृद्धि और संवेग नहीं पढ़े तो आप मेरे चैनल पे जाके मूल वृद्धि और संवेग पढ़ सकते हो। 14 संवेग वहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है,
बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के खेल के विकास को प्रभावित कौन करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय या उपयुक्त सभी? तो शारीरिक स्वास्थ्य तो प्रभावित करेगा ही। अगर अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है तो वो खेलेगा कूदेगा तो उसमें खेल का विकास भी होगा। वातावरण, अगर उसे वातावरण अच्छा मिल पाया, खेलने के अनुसार मिल पाया, तो वो खेल का विकास होगा। खाली समय, अगर वो दिन भर बिजी रहता है, पढ़ाई करता रहता है, ट्यूशन पढ़ाई चलता रहता है, तो उसको खाली समय भी तो मिलना चाहिए खेल का विकास करने के लिए। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। कौन सी ग्रंथि है जिससे दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता? तो ये है पीनियल ग्रंथि। ठीक है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? बुद्धि से, स्मृति से, खेल से या पढ़ने से? तो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? खेल से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था विलियम हिली के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोड़ देता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोड़ देता है। किस पर जोड़ देता है? शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर या अनुकरण पर? तो शिक्षक की तानाशाही जैसा तो कोई भूमिका होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात, विषय सामग्री पर ही जोर नहीं दिया जा सकता, अनुकरण पर भी जोर नहीं दिया जा सकता। जोर किस में देना है? विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार या उपरोक्त सभी? तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य हो जाएगा विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 257 क्वेश्चन है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यहाँ किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन या आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने को आकलन? पहले वो बच्चों को क्या करा? उसने घुमाने के लिए ले गई और फिर घूम के आने के बाद उसने उस जहाँ पर वो घूमने गए थे उसमें चर्चा करी। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रही है ना, वो बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों का आकलन कर रही है। तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में? तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किसमें होता है? जटिल समाजीकरण की अवस्था किसे बोला जाता है? जिसमें विद्यार्थी सामंजस्य नहीं बिठा पाता वातावरण के साथ। वो कौन सी अवस्था है? वो है किशोरावस्था की अवस्था। मतलब कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध रखता है। किस सिद्धांत से? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। वो किस सिद्धांत से संबंधित है? वो संबंधित है व्यवहारवादी से। और व्यवहारवाद के जनक पूछे जाते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ। जे.बी. वॉटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक है। ठीक है, जे.बी. वॉटसन। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो सबसे पहले जब आपको कंफ्यूजिंग लगे ऑप्शन तो ऑप्शन ही देखिए। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हमेशा सेम रहते हैं सारे विद्यार्थियों में। विकास की सामान्य क्षमता भी, विकास का क्रम भी सेम रहता है। पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक है। विकास की दर में वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास की दर एक विद्यार्थी में तेजी से अगर विद्यार्थी का विकास हो रहा है तो एक विद्यार्थी में हो सकता है विकास धीमी गति से हो। इस तरह से विकास की दर में भिन्नता होती है विद्यार्थियों के मध्य। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था दी है पहली। दूसरी कौन सी दी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
तीसरी दी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी दी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम रट्टा मार लो कि लफ्ज में जैसे ही पियाजे नाम आए आपको तुरंत लफ्ज में आ जाए कि उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं और कौन कौन सी दी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वेग व हट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। कुल मिला के आपको ये बताना है कि किस अवस्था में बच्चा परिवर्तन फील करता है। उसमें हर चीज में परिवर्तन होता है, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो। तो आपको पता होना चाहिए परिवर्तन की अवस्था ही कहलाती है किशोरावस्था। ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कोलबर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसलिए कोलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, मतलब एक क्षेत्र में कितनी भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। एक कक्षा में कितनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं? रुचियों की, सीखने के, चरित्र के या सभी? तो बच्चे रुचियों में अलग अलग हो सकते हैं, सीखने का जो उनका क्रम है या सीखने की जो उनकी गति है वो भिन्न हो सकती है, उनके चरित्र अलग अलग हो सकते हैं। तो एक कक्षा में ये सभी चीज़ें, ये सभी विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं। ठीक है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर सीखना, समझकर सीखना, सुनकर सीखना या देखकर सीखना? कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो ये होता है समझकर सीखना। समझकर सीखना हमेशा क्या होता है? स्थायी होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगी? अभी मैंने डिस्कस किया था पियाजे की 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, उसी में से ये है। ठीक है, तो मैं फिर से आपका रिपीट करवा देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। पहली कौन सी होती है? संवेदीगामक। ठीक है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 वर्ष से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष के बाद की अवस्था ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है। भाषा अवबोधन से संबंध विकास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पठन वैफल्य क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, ये सब मैंने डिस्कस कराया हुआ अपने चैनल में, आप देख लीजिए जाके। एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। किसका? भाषाघात या अफेजिया। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। कब से होता है मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास? होता है बाल्यावस्था में। ठीक है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया है? जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये किसने परिभाषा दी है? किसने दी है? सार्टेन ने दी है। ठीक है। डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। ये क्वेश्चन हो जाएगा डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। ठीक है। प्रभाव नहीं होगा यहाँ पर। डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।